जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। ये प्रश्न साथियों एग्जाम में आपके आ सकते हैं, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा साथियों, क्योंकि ये वीडियो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं आपके लिए छाट कर ये प्रश्न लेकर आया हूँ, 25 प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न यह है साथियों कि तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगाया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला का बी आर अंबेडकर, यानी भीमराव अंबेडकर की मांग पर साथियों तिरंगे पर अशोक चक्र लगाया गया था। अशोक चक्र में साथियों कितनी तिल्लियां होती हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न क्या है, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। साथियों सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है, तो दूसरा का ए कर लीजिएगा, शनि, ठीक ना। सौर मंडल का दूसरा सबसे सॉरी सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह साथियों शनि हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, मारो फिरंगी को यह नारा किसने दिया था। ये एक फेमस नारा है साथियों, जो 1857 की क्रांति के समय दिया गया था। तो ये नारा किसने दिया था, मारो फिरंगियों को। तो राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। मंगल पांडे ने यह नारा दिया था साथियों। ये मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ साथियों, बिहार में, ठीक है ना। इनका जन्म बिहार में हुआ, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारत का बगीचा किसे कहते हैं। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है साथियों। चौथा का राइट आंसर डी कर लीजिएगा, बेंगलोर। बेंगलोर को भारत का बगीचा कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यूजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होगा साथियों, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है ना। फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है, यूजीसी का फुल फॉर्म पूछेगा तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन याद कर लीजिएगा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली, ठीक है ना, नई दिल्ली में स्थित है। यूजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, हिंदी साहित्य का पिता किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का पिता किसे कहा जाता है साथियों, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, विश्व का सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है, तो अफ्रीका महाद्वीप, खासकर उत्तरी अफ्रीका। उत्तरी अफ्रीका जो है साथियों, यहाँ पे क्या है, क्यों गर्म है, सहारा मरुस्थल है। क्या मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है। इसीलिए विश्व का गर्म महाद्वीप बोला जाता है अफ्रीका महाद्वीप को, क्योंकि सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे गर्म और सबसे बड़ा मरुस्थल है, उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, इंपीरियल पैलेस कहाँ स्थित है। इंपीरियल पैलेस कहाँ स्थित है साथियों, 8 का बी कर लीजिएगा, टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो में इंपीरियल पैलेस स्थित है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है साथियों, राइट आंसर कर लीजिएगा 9 का सी, 12 जनवरी को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी साथियों, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी, ठीक है। कब की थी, 1897 ईस्वी में, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी। भारत में पहली विद्युत ट्रेन साथियों चली थी 1925 में, ठीक है ना। 1925 में भारत में सबसे पहले विद्युत ट्रेन चलाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न। प्रश्न क्या है, विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत कब हुई थी। विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत साथियों हुई थी, 12 का डी कर लीजिएगा, 2006 में। कब हुआ था विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत, 2006 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है साथियों, 13 का बी कर लीजिएगा, लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी, दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, 14वां प्रश्न पे आ गए साथियों। प्रश्न है,
भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? 14 का सी कर लीजिएगा, केरल। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है, रट लीजिएगा। 15वां प्रश्न, विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का साथियों टी, 25 वर्ष। न्यूनतम उम्र जो विधानसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था साथियों? राइट आंसर कर लीजिए 16 का बी, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत का अंतिम वायसराय था। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में साथियों पूछा जा चुका है। तो इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन साथियों हुआ था, ऑप्शन नंबर 17 का क्या हो जाएगा? ए, कलकत्ता में। ठीक है ना। इंडियन मिरर अखबार की शुरुआत कलकत्ता में कब हुआ था साथियों? 1861। कब हुआ था? 1861 में हुआ था। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन 1861 कलकत्ता में हुआ था साथियों। देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा और तथा मनमोहन घोष द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। याद कर लीजिएगा, मैं फिर से नाम बता दे रहा हूँ, कहीं नोट कर लीजिएगा। देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष द्वारा 1861 में कलकत्ता में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन हुआ था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न क्या है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला समाचार पत्र था साथियों बंगाल गजट। कौन सा था? बंगाल गजट था भारत का पहला अखबार। 1780 में जेम्स अगस्ट हिक्की द्वारा, एग्जाम में कई बार पूछा जा किसने किया था, तो जेम्स अगस्ट हिक्की द्वारा भारत का पहला समाचार पत्र छापा गया था। ठीक है ना, बंगाल गजट। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? शिवाजी के गुरु का नाम साथियों था रामदास। ऑप्शन नंबर बी, 19 का बी कर लीजिएगा, रामदास शिवाजी के गुरु थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न क्या है? अकाल तख्त किसके द्वारा बनाया गया था? अकाल तख्त किसके द्वारा बनाया गया था साथियों? तो राइट आंसर कर लीजिएगा 20 का डी, गुरु हरिगोविंद द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, गुरु हरगोविंद द्वारा अकाल तख्त बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1609 में। ठीक है ना। 1609 में अकाल तख्त बनाया गया था। और ये जो 10 गुरु थे उसमें सिखों के 6वें गुरु माने जाते हैं। ठीक है ना। ये सिखों के 6वें गुरु के स्थान पे आते हैं गुरु हरिगोविंद। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो रामायण का साथियों फारसी में अनुवाद किया था बदायूनी ने। कब किसने किया था? बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद अकबर के कहने पर किया था। ठीक ना। किसने कहा था? अकबर द्वारा आदेश दिया गया था कि आप रामायण का फारसी में अनुवाद करें। बदायूनी ने ये कार्य किया था। इसमें कितना समय लगा था? तो 4 वर्ष लगे थे। ठीक है ना साथियों। रामायण का फारसी में अनुवाद करने में बदायूनी को 4 वर्ष लग गए थे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22। मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा भीम द्वितीय ने। किसने पराजित किया था? भीम द्वितीय द्वारा 1178 में भीम द्वितीय द्वारा मोहम्मद गौरी को पराजित किया गया था। नेक्स्ट, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक साथियों गोपाल। एग्जाम में कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक साथियों गीता रहस्य के लेखक है, राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य जो कि एक प्रसिद्ध पुस्तक है उसकी रचना की थी। ठीक है ना। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है यूको बैंक की स्थापना कब हुई थी? साथियों यूको बैंक की स्थापना 1943 में की गई थी। ठीक है ना। 1943 में यूको बैंक की स्थापना की गई थी। वीडियो आपको अच्छा लगा साथियों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।